किसका? आत्मा का। शरीर ही बोलो, आत्मा बोलो, इसका कोई आकार नहीं है। तो इसके लिए पिछले इतने श्लोकों में उन्होंने पूरा बोला, अविनाशी है ना, जिसका कभी अभाव नहीं और कहीं भी अभाव नहीं। तो व्यापक, व्यापक भी हो गए, सर्वव्यापक, जो हर जगह है, हर समय, हर वक्त है। वक्त इसमें टाइम और स्पेस से बियॉन्ड है। तो इसके लिए देश काल परिच्छिन्न। तो इसको कैसे हम लोग काट सकते हैं, इसको कैसे हम लोग मार सकते हैं, ये खत्म कैसे होगा? न जला भी सकते, कुछ नहीं कर सकते इसका। ये किसकी बात चल रही है? लेकिन कंटिन्यू याद रखना है, ये आत्मा शरीर ही की बात चल रही है। शरीर को मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। अभी जो 25वें श्लोक में बोलते हैं, जो नित्य है, जैसे अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते, यानी जो नित्य है, अचल है, सर्व। अभी ये जो बोलते हैं सर्वगतम, सर्वगतम यानी सर्वव्यापक, हर जगह है। फिर अव्यक्त है, तो व्यक्त नहीं है। जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग में अष्टावक्र में देखा, व्यक्त नहीं है। तो व्यक्त क्या है? व्यक्त शरीर है, और सूक्ष्म में देखो तो मन भी व्यक्त हो जाता है। लेकिन ये जो आत्मा है, ये जो शरीरी है, अव्यक्तो, इसके लिए बोलते हैं अव्यक्तोयम। और इसके बारे में जो व्यक्त ही नहीं है, उसके बारे में बताएं कैसे? जैसे स्वामी जी को पूछो तो रेसिपी बता देंगे, उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बता देंगे। वो अव्यक्त है, अचिंत्यो है, अविकार्यो है, अविनाशी है, सर्वगत है, व्यापक, ये वो सब बोल देंगे। फिर हमको खुद अनुभव लाना पड़ेगा उसका, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा इस चीज का। अभ्यास के बिना कुछ नहीं होगा। तो अभ्यास कर करके ये पता चलेगा, अनुभव होगा इसका। किस चीज का? कि ये तो नित्य है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। अच्छा एक बात है, हम लोग मृत्यु का तो बहुत सोचते हैं, मृत्यु के बाद क्या होगा? अच्छा जन्म से पहले क्या हुआ था ये कोई नहीं पूछता है। सोच के देखो, हम लोग हमेशा ही बोलते व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ। इसके तो मैक्सिमम वीडियो बने हुए हैं यूट्यूब पे। तो हमको बड़ी चिंता पड़ी है, अब जो जीव मिला हुआ है, जीवन मिला हुआ है, उसकी कोई चिंता नहीं है हम लोग को, इसके बाद क्या होगा इसकी बड़ी चिंता है। लेकिन एक प्रश्न खुद से पूछना है, इससे पहले मैं कौन था, क्या था, कि मैं अब मैं सोच रहा हूं कि मैं ये हूं। तो जो पहले था वो बाद में भी रहेगा, और अब भी है। तो फिर चिंता किस बात की, शोक किस बात की? शोक क्यों बनाते हैं हम लोग? जो था ही, उसी ने तो जन्म लिया ना इस शरीर के द्वारा। तो हमको लगा उसका जन्म हुआ, शरीर का जन्म हुआ, वो सिर्फ आया, इधर उधर इधर उधर, ऐसा लगता है कि आया और गया। लेकिन शरीर ही ना आता है ना जाता है, बस शरीर दिखते हैं और शरीर खत्म होते, आता जाता तो आत्मा है ही नहीं। क्यों? अव्यक्तो अचिंत्यो, इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। क्यों? कैसे सोच, कौन सोचेगा? सोचेगा कौन? अभी हम लोग सोचते चलो, हम लोग आत्मा विचार करते हैं, आत्मा आत्मा के बारे में सोचते हैं। कौन सोचेगा? मन सोचेगा, बुद्धि निर्णय लेगी, इंद्रियों द्वारा पकड़ में नहीं आने वाली चीज हम लोग सोचने वाले हैं। कैसे सोचेंगे? वो नहीं सोच सकते हम लोग। लेकिन आत्मविचार करना है कैसे? ये सारी जो हम लोग पढ़ते हैं ना, इसके बारे में पढ़ना है, समझना है, फिर विचार से शुरू तो करना है कि कैसे ये चीज को पकड़े, कैसे ये चीज पकड़ में आए। और वैसे देखने वाले को हम देख नहीं सकते, वो देख रहा है, वो हम खुद हैं। कोई बाहर से आने वाला नहीं है कि 1 मिनट में देखता हूँ फिर मैं वापस जाता हूँ। देखने वाले हम शरीरी, हम सब हैं। तो आप शरीरी हो,
मानते हो कि शरीर हो, इसलिए क्या हो गया, शोक मोह सब कुछ हो गया, अर्जुन को भी हो गया। इसके लिए कृष्ण 25वें श्लोक तक बहुत मेहनत करते हैं समझाने को। ये सब तत्व ज्ञान है, ये अल्टीमेट ज्ञान दे देते हैं। उसके बाद जब वो आ, अर्जुन का चेहरा देखते हैं तो समझ जाते हैं कि इसको अब बात समझ नहीं आई। तो फिर क्या बोलते हैं, अपने स्तर से नीचे उतर के अर्जुन को जैसे समझ आए वैसे पूरी गीता समझाने देखते हैं। स्टार्टिंग में 11 से लेके 25 तक उन्होंने पूरा एक्चुअल तत्व ज्ञान खत्म कर दिया। इसके लिए हम लोग को लगता है गीता में कुछ है ही नहीं आगे, बस इतना सा है, बाकी तो क्या बस अर्जुन को समझा रहे हैं। लेकिन सोचने जाओ तो जो 25वें श्लोक तक बात समझ जाए वो गीता आगे पढ़ेगा ही नहीं। तो हम लोग सोचते हैं अरे ज्ञान की बात तो खत्म हो गई, अब अर्जुन के हिसाब से ज्ञान चलने वाला छोड़ो। लेकिन हम सब तो अर्जुन के ही जगह पे हैं। तो हम लोग किस खुशी में बंद करें कि हाँ चलो चलो तत्व ज्ञान खत्म, अब गीता में कुछ और बचा नहीं, बस अर्जुन को लेक्चर दे रहे हैं, ये ऐसा मत कर, ये मत कर, वो मत कर, ये कर वो कर। लेकिन वो सारा ज्ञान हमारे लिए है, बाकी का, है ना। तो ये बाकी का जो ज्ञान आएगा 20 से 26वें श्लोक से, ये अपने लिए है। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी भी मोह में हैं, अभी भी अपने आप को शरीर मन मान लेते हैं, और अभी भी हमको शरीर दिखता है और मन भी दिखता है, जबकि सिर्फ चैतन्य है, उसके अलावा कुछ है नहीं, सब कुछ भासता है। और जो भासता है, जैसे हम लोग बोलते परछाई, प्रतिबिंब, उसको पकड़ के हम लोग सोचते हैं मैं ये हूं, मैं वो हूं बस, और इसमें फंसे हुए हैं। अर्जुन भी फंसा हुआ है। तो इसके लिए ये आगे का जितना भी ज्ञान अभी जैसे जैसे आएगा, वो अर्जुन को वो ट्रेन कर रहे हैं कृष्ण, कि मन के ऊपर कैसे उठे, मन को कैसे समझे, मन को कैसे शुद्ध करें, चित्त शुद्धि कैसे करें, ये सब टिप्स आएगा आगे। तो इसको समझना है हम लोग को सब। अभी तत्व ज्ञान तो हम लोग को लगा रहे बढ़िया है, मैं शरीर ही हूं, अभी कुछ टेंशन ही नहीं है। बस फिर थोड़ा बाहर देखो, कोई बीमार हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, किसी की मृत्यु हो जाएगी तो ले मन डावाडोल। फिर जैसे ही मन डावाडोल हुआ, समझना है कि गीता के दूसरे अध्याय में 26वें श्लोक से आगे तक सब पढ़ना है। उससे पहले का हमको कोई काम नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि पता तो है आत्मा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो पाया कुछ। प्रैक्टिकल, सबसे प्रैक्टिकल है एक्चुअली, सोचने जाओ कोई समय में कोई क्षण में हम आत्मा के अलावा कुछ हो ही नहीं सकते। लेकिन अज्ञान जो इतना सारा है, उससे हम लोग समझने लगते नहीं नहीं आत्मा तो है, लेकिन मैं शरीर हूं, और मुझे सुख दुख हो रहा है, और मुझे दुख हो रहा है बहुत सारा, या मुझे तकलीफ हो रही है, और मन में वासना जो उठते हैं उसका क्या करें। तो ये सब जो उठेंगे और वासना पूर्ति की तरफ दौड़ेगी, मतलब खिड़की खोल के इंद्रियों के बाहर इंद्रिय विषय के तरफ क्या करना है, इच्छा पूर्ति। इच्छा कहाँ से उठी? वासना से। वासना कहाँ से आई? बीज रूप अज्ञान है ये, जो अविद्या हम लोग बोलते हैं, ज्ञान बोलते हैं। क्या है ये, कैसे है? ये बीज रूपी है। जो सुषुप्ति अवस्था है उसमें हम लोग वही बोलते हैं कि मन बुद्धि ये शरीर कोई चीज का भान नहीं रहता। तो क्या रहती है? फिर भी अविद्या रहती है वहां पे। सुषुप्ति अवस्था में अविद्या रहती है। कैसे रहती है? इंग्लिश में बोलते डॉर्मेंट स्टेट, यानी स्थिर, एकदम स्टिल रहती है। कैसे? बीज रूपी। तो अविद्या इज इन सीड फॉर्म, सीड फॉर्म में रहती है। फिर जैसे आंख खुलती है, नींद खुलती है, या स्वप्न आ जाता है वापस, तो फिर से वो अपने आप एक 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 एक, एक प्रकट होने लगता है सब। तो ये बीज रूपी अविद्या से पार जाना है।
नहीं तो ये अविद्या की वजह से अलग 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 शरीर लेते रहना पड़ेगा। तो अभी एक दो चीज समझेंगे। सबसे पहले ये समझना है, तत्व ज्ञान तो समझ ही जाएंगे। देखो, एक चीज समझना है कि हमको जो परेशानी है, जो अभी शोक अभी मना रहा है अर्जुन, हम भी मनाते हैं शोक, किस वजह से है ये पता चला? अज्ञान। किस चीज का अज्ञान है? तत्व ज्ञान न होने का। हमको किस चीज का ज्ञान है अभी? कि मैं शरीर हूं, ये मेरे रिश्तेदार है, मैं और मेरी। सारी गीता तो ऐसे ही शुरू हो गई, ममत्व से शुरू हुई। मामका पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय। धृतराष्ट्र ने पूछा, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? हमारे पुत्र नहीं बोला, जबकि दो भाइयों के पुत्र है। तो ये मैं मेरी वहां से शुरू हो गई, फिर अर्जुन ने उसको कंटिन्यू किया। अर्जुन ने शुरू कर दिया कि मैं कैसे मारूं, वो भले मुझे मारे, मेरे ये मेरे वो, मेरे परदादा, मेरे गुरु, मैं शुरू हो गया उसका। तो कृष्ण ने तत्व ज्ञान दिया। फिर उसकी अभी ये समझना है, दो तीन चीज समझना है कि प्रॉब्लम्स जो हो रहे जिंदगी में सबके, जो भी हम लोग को सुख दुख जो भी ऊपर नीचे होता है, मन का होता है, सब कुछ किस वजह से होता है? ये मैं मेरी से होता है। संबंध हम सच समझ लेते हैं, संबंध शरीर तक सीमित रखना है। थोड़ा हम लोग सोचते हैं, क्या बोलते हैं, मन भी जुड़ गया थोड़ा, वो भी ठीक है, लेकिन उतना ही होता है। हम लोग समझे पिछले जीव और ये जीव का संबंध है, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। कोई जीव दूसरे जीव से संबंधित हो ही नहीं सकता है। कैसे नहीं हो सकता, ये मैंने पहले भी बताया था, शायद 11वें या 12वें श्लोक में बताया था। जैसे सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, 10 बाल्टी है, 10 बाल्टी में पानी है। अभी सूर्य का प्रकाश सब में गिरेगा, उसको क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब, ठीक है, रिफ्लेक्शन। किसका? बिंब का, ओरिजिनल का, सबका ये रिफ्लेक्शन आया। तो 10 अलग अलग बाल्टी है और बाल्टी में पानी है, ठीक है। तो इस पानी में सब प्रतिबिंब अलग अलग गिरेंगे। तो एक प्रतिबिंब का दूसरे प्रतिबिंब से क्या संबंध है? कुछ भी संबंध नहीं है। किसका संबंध है? जीव का ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ संबंध है। प्रतिबिंब का बिंब के साथ संबंध है, ऑफ कोर्स है, बिंब है इसके लिए प्रतिबिंब है, तो संबंध तो है। लेकिन ये अलग अलग, चलो 10 नहीं 100 बाल्टी पकड़ो, 100 बाल्टी में अलग 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 प्रतिबिंब है। हम बोलते वो वाला प्रतिबिंब मेरा भाई है, और ये वाली मेरी बहन है, और ये मेरा पति है। अरे वो सब प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब का प्रतिबिंब से कभी कोई संबंध नहीं होता। संबंध सिर्फ रिश्तों का होता है, शरीर का होता है। जो रिश्ते हम लोग समझते हैं शरीर से होता है। ये शरीर से जन्म लिया तो मेरी माँ हो गई, ये मेरे पिता हो गए, ये मैंने किसी के साथ संबंध जोड़ लिया, मेरे पति पत्नी हो गए, बच्चा जन्म दिया मैं माँ हो गई। ये सब शारीरिक लेवल पे बात चल, मन से हम जोड़ लेते हैं उसको। लेकिन जैसे भी जीव जीव का संबंध हम लोग समझते हैं, वो सबसे बड़ा ज्ञान है। ऐसा कोई जीव दूसरे जीव से संबंधित नहीं हो सकता। क्यों? वो चैतन्य स्वरूप है। तो ऐसे बोलेंगे तो बहुत सारे चैतन्य हो जाएंगे फिर, जबकि चैतन्य एक ही है, एक ही चेतना है, एक ही सूर्य है जो अलग अलग बाल्टियों में प्रकाश दे रहा है। तो प्रतिबिंब अनेक होंगे, लेकिन बिंब एक ही है, एक ही चेतना। अलग 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 प्रतिबिंब, प्रतिबिंब और प्रतिबिंब का कोई संबंध नहीं, बिंब का प्रतिबिंब से संबंध है। तो अगर हम समझते हैं हम जीव हैं, तो हमारा संबंध सिर्फ वो परमात्मा से हो सकता है। ये जो शरीर वाले अलग 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 जीव हैं, उससे कोई संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि सारे ही प्रतिबिंब है, सारे ही प्रतिबिंब है। लेकिन हम ये समझ नहीं पाते। कृष्ण समझा रहे हैं कि असत को सत मत मान।
हम लोग असत को सत मान लेते हैं, यहाँ भी गड़बड़ हो जाती है। तो अभी हम लोग अभी सोचने जाओ तो कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। हम लोग का मिस्टेक कहाँ हो रहा है, हम लोग खुद को कर्ता मान लेते हैं। जैसे ही कर्ता मान लेते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, भोक्ता भी हो जाते हैं। जैसे पिछली बार समझे ना, हन्यते ना हन्य माने शरीर, न मारने वाला न मरने वाला। लेकिन हम सोचते मैं मार दूंगा, वो मर जाएंगे। अर्जुन बोल रहा है ना, कैसे? क्योंकि वो समझता है कि वो मर जाएंगे। तो कृष्ण बोल रहे कौन? वो पूछते हैं कौन मरेगा अर्जुन, और मारेगा कौन? शरीर ही। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए वापस उन्होंने बताया, अचिंत्यो अव्यक्तो अविकारो, उसमें कोई विकार संभव नहीं है। नो ट्रांसफॉर्मेशन, नो चेंजेस, कुछ नहीं हो सकता उसमें। तो अभी प्रॉब्लम्स पे आएंगे। जैसे स्वामी जी हमेशा बोलते थे कि हम लोग बोलते नहीं नहीं, हम अटैच होना नहीं चाहते। लेकिन अभी हम लोग को यह सोचते हैं कि हम अटैच है ही नहीं, लेकिन परिस्थिति में हमको पता चलता है कि हम अटैच है। हम लोग में अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, मोह है, अटैचमेंट है। क्यों है? तो हम लोग बोलते क्या करें, अभी रिश्ते हैं तो अभी निभाने पड़ेंगे ना, तो अटैच तो थोड़ा बहुत हो ही जाते हैं। फिर शोक क्यों मना रहे? क्योंकि सुख दुख आ रहा है। तो स्वामी जी पूछते थे, चनो चने ने बंदर को पकड़े या बंदर ने चने को पकड़े? जैसे अभी एक गिलास है, उसमें मैंने हाथ डाल दिया, मोटा सा हाथ डाल दिया, उसमें चने। अब वो हाथ निकल नहीं रहा है, क्यों? हाथ ऐसे गया, लेकिन जो मुट्ठी बंध गई, बाहर नहीं निकल रहा है अभी। तो करना क्या है? चनों को छोड़ देना है। तो हमको लगा हे भगवान, ये सारे रिश्तेदारों को छोड़ दें, फिर जिए कैसे? क्योंकि अहंकार तो टूट जाएगा ना। अहंकार अभी किस पर टिका हुआ है, सोचो। मेरे जितने रिश्ते उतना मैं बड़ा, उतनी मैं बड़ी। जितने फेसबुक ये वो, जितने हम लोग हमको जानते हैं, हम उतने अहंकार उतना पुष्ट हो जाता है। और आजकल तो सोशल मीडिया के चक्कर में तो 10,000, 10 लाख, 50 लाख, अरे मेरे को इतने फॉलोअर्स है, इतने लोग मेरे, बस और पुष्ट 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 होके हम मस्त हो जाते हैं। फिर वो अहंकार जाएगा कैसे? बहुत कठिन है। इसके लिए ये समझना है कि किसने किसको पकड़ा है। हम नहीं पकड़ा हुआ है तो क्या छोड़ देना है? अभी हाथ बाहर निकालना है तो छोड़ना तो पड़ेगा। तो एक चीज समझना है, रिश्तों की बात जब आई, सपोज अभी हम लोग को ये एक दृष्टांत है, हमको ये समझना है, अभी सब लोग ट्रेन में तो जा चुके हैं कभी ना कभी। तो हम लोग की जो ये मुंबई वाली, मुंबई से दिल्ली चले गए या मुंबई से बैंगलोर चले गए, तो पहले तो एक एक 24 घंटा लगता था, कभी उससे ज्यादा लगता था। तो उसमें हम बैठे, तो हम लोग क्या करते हैं, सारे हमारे यात्री है ना, सब लोग एक जर्नी पे चल रहे हैं, एक यात्रा पर चल रहे हैं। तो हम क्या बोलते हैं, डब्बा खोला तो बोलते हैं आप खाओगे? फिर किसी को कुछ खिला दिया, किसी ने हमको खिला दिया। कोई बुजुर्ग पुरुष है, उनको ऊपर वाला बर्थ मिला है, हम लोग बोलते नहीं नहीं, आप नीचे सो जाओ मेरे बर्थ में, मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं तो अभी जवान हूँ। ये सब क्या कर रहे हैं हम लोग? एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल मिल के रह रहे हैं। क्यों? 24 घंटे साथ रहना है ना? तो वैसे ही जिंदगी की यात्रा है, पति पत्नी माँ बेटी सबके साथ रहना है ना, अच्छे से रहना है। लेकिन यात्रा है, याद रखना है। अभी कोई बोले नहीं अगले स्टेशन पे मैं उतर जाऊंगा, तो हम रो रो के उनके पीछे चले क्या? कि नहीं नहीं, मेरा यात्रा तो दिल्ली है, लेकिन आप बीच में उतर रहे हो तो मैं भी उतर जाता हूँ आपके साथ, मेरे को बहुत लगाव हो गया आपसे। किसी ने आज तक ये नहीं किया ना। अभी वो फिल्मी बात छोड़ दो कि हीरोइन उतर गई हीरो के पीछे, वो सब छोड़ दो। बट सोचने जाओ तो किसी ने ऐसा नहीं किया
कि आप बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, हम नंबर दे दो आपका, हम साथ साथ बात करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब बोलेंगे। लेकिन वो बोलेंगे अरे अगले स्टेशन में मैं उतर रहा हूँ, आपका तो और 4-6 घंटा बचा है, तो अच्छे से जाना, सब बाय बाय, और उतर जाते हैं। हमारा मिस्टेक किधर होता है? हम यात्री जहां जा रहे हैं ना, हमारे संबंधी यात्री, उनके पीछे अपनी यात्रा छोड़ के चल पड़ते हैं। अपनी यात्रा कोई भी सिचुएशन में, कोई भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना है। कोई भी परिस्थिति, यात्रा चालू रखना है। भले धीमे हो, जल्दी हो, स्लो ट्रेन हो, फास्ट ट्रेन हो, कोई भी हो, ट्रेन से उतरो मत जब तक तुम पहुंच नहीं जाओगे। इसको पक्का कर लेना कि वो उतर गए तो मैं उतर जाऊं, जाने दो बस हो गया। हम लोग करते हैं ऐसा। अभी घर वाले हैं, कोई बोल रहे हैं हमको फिल्म देखना है, हमको बाहर घूमने जाना है, तो हम बोलते चलो चलो, हम सत्संग छोड़ के आपके साथ चल पड़ते। क्यों? क्योंकि हमने अपनी यात्रा छोड़ दी। तो उनको बोलो आप सत्संग बैठो, हम फिल्म भी देख लेंगे, साथ साथ में दोनों ही साथ साथ चलेंगे। आप मेरे को सपोर्ट करो, मैं आपको सपोर्ट करती हूँ। नहीं ऐसे ही फिर वो नाराज हो जाएंगे, तो हम बैठ जाते हैं और अपनी यात्रा खत्म। हमारी यात्रा क्या बोलते हैं उसको, बीच में डाइवर्शन ले लेते हैं, अलग अलग स्टेशनों पे रुक जाती है, फिर अटक जाती है यात्रा। तो इतना अटैचमेंट नहीं होना चाहिए कि अपनी यात्रा बदल दे। हमारे अंदर निष्ठा पक्की होनी चाहिए कि ये यात्रा मुझे ऐसे ही करना है। जैसे अभी गुरु है, गुरु ने थमा दिया एक चीज कि भाई ये आत्मज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, ले लो और इस पर पुरुषार्थ करो। अभी पुरुषार्थ करें कि जो दूसरे कुछ कर रहे हैं यात्री उनके पीछे लग जाए? नहीं, लेकिन वो तो सगे संबंधी है तो हमको भी जाना पड़ेगा। जरूरी नहीं है। अगर सच्ची सगे संबंधी है तो बोलेंगे तुम अपना कर लो, मैं अपना कर लेता हूँ। हमको ना उनको अपने स्टेशन तक खींचना है, ना हमको उनके स्टेशन पर उतरना है। ये याद रखो। हम लोग का मिस्टेक इसमें होता है कि हमको लगता है मैं अच्छे वाले स्टेशन पे जा रही हूँ ना, तो तू भी मेरे साथ चल। तो सामने वाला बोलेगा अरे लेकिन मेरे को नहीं जाना है, मेरे को इधर ही उतरना है। तो बोले नहीं नहीं, ये अच्छा वाला है, चलो। इसमें होती है मनमुटाव, लड़ाई, सब कुछ इसमें होता है। याद रखो, सारे ही जीव अपने अपने यात्रा पर है, सबको पहुंचना उधर ही है। कोई रुक जाता है, बोलते 10 साल इधर रहूंगा फिर आऊंगा, कोई बोलते 10 जन्म इधर रहूंगा फिर आऊंगा। हम कौन है उनको रुकाने वाले? हमारे पास वो अधिकार नहीं है। हमारे पास एक ही अधिकार है, खुद को लेके चलना है बस। खुद को अपनी यात्रा से डाइवर्ट नहीं करना है, यात्रा को चलाए रखना है। अच्छा कोई बोले लेकिन मुझे यहाँ जाना है, तो बोलो अच्छा, बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छा मेरे को सपोर्ट किए, थैंक यू वेरी मच। सब कुछ बोलना है, सब सब ग्रैटिट्यूड पूरा दे देना है और बोलना है कि बस मेरी यात्रा थोड़ी और उस तरफ है, तो अच्छा लगा आपसे मिलके। ये बोलने की ताकत हमको ट्रेन में तो होती है, लेकिन अब संबंधियों के बीच, सगे संबंधी रिश्तेदार ठीक है, सगे संबंधी जो घर वाले, पति पत्नी बेटी माँ, इनको बोल पाएंगे? हमको लगता है लेकिन सत्संग बढ़िया है, सत्संग में सबने जाना चाहिए। नहीं, उनका समय आएगा तब वो सत्संग में अपने आप आ जाए। हमारा हमने कोई ठेका नहीं लेके रखा है कि उनको भी ले चलेंगे, है ना। बोल सकते हैं कि मैं वहां जा रही हूँ, आपको आना है? बोले नहीं, तो फिर हम गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा हो जाता, गुस्सा नहीं होना है, तुमको फिल्म देखने जाना है, चलो एंजॉय करो, पॉपकॉर्न भी खा लो, समोसे भी खा लो, सब एंजॉय करके आ जाना, मैं सत्संग से तब तक लौट आती, फिर हम बैठ के कुछ बात करेंगे। अच्छा लेकिन बात क्या करें? वो फिल्म की बात करेंगे, हम सत्संग की बात करें, तो बात ही क्यों करें? फिर हम ऐसे ही कुछ इधर उधर की दो चार बात कर लेंगे और छोड़ देंगे, जैसे हम लोग ने ट्रेन में किया, है ना, वैसे ही करना है। किसी को फोर्स नहीं करना है, किसी का
क्या बोलते हैं, यात्रा में अड़चन नहीं करना है। इसको बोलते हैं थोड़ा बुद्धि यूज करना, कि ये मेरी यात्रा है, ये उनकी यात्रा है, सबको अपनी यात्रा मुबारक हो। सब अपने अपने जगह से आ रहे, पहुंचने वाले तो सब एक ही जगह पे, अलग अलग जगह है ही नहीं। सबको पहुंचना है उस परमात्मा के पास। कोई घूम के आना चाहता है, कोई जल्दी पहुंच रहा है, लेकिन सबको पहुंचना उधर ही। सो इससे मन शांत हो जाए कि मुझे अपना करना है, उनको अपना करना है। आप खुश रहो, मैं भी खुश। सोचने जाओ तो हम जैसे ही दूसरे को स्पेस देते हैं और बोलते हैं आपको जो करना है आप करो, तो वो हमको भी स्पेस दे देते हैं, बोलते हैं ठीक है तुमको भी जो करना है तुम कर लो। हम जब दूसरे का गला पकड़ते हैं तो वो हमारा गला पकड़ते हैं। हमको किसी को पकड़ना नहीं है, हमको बोलना है आपको जो ये अच्छा लग रहा है ना आपको, बस आप ये कर लो, मेरे को ये करने दो बस थोड़ी देर में, बस इतनी बात है। और घर में एकदम शांति, कोई टेंशन ही नहीं। तो ये मेन है, इसके बल पे हम अपनी यात्रा चल सकते हैं। उसके बाद समझ सकते हैं कि कृष्ण बोलने वाले क्या है। जैसे अभी अर्जुन को अलग से ले जाएंगे थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि अर्जुन ये मान रहा है कि पुनर्जन्म किसका होगा, जन्म किसका होगा, मरेगा कौन, क्या मरेगा, ये सब चिंता है अभी अर्जुन को, जैसे हमको भी होती है। हमको लेकिन ये प्रश्न कभी नहीं उठा ये जन्म लेने से पहले मैं कौन था। ये सोचने वाली बात है, ये शरीर मिलने से पहले मेरा रूप क्या था, वही होगा ना आगे भी। अगर ये शरीर निकल भी गया तो आगे भी वही होगा जो शुरुआत में था। तो सोचने जाओ तो मृत्यु ही बड़ी सच है, जीवन तो बीच में आती है बस ऐसे। तो हम लोग कुछ ना ऐसे कुछ दिख रहे हैं अभी, फिर कुछ नहीं हो जाएंगे वापस, वो सबसे बड़ा सत्य है। और ये जो शरीरधारी हम दिख रहे हैं, ये बस एक ड्रामा चल रहा है। इसमें अच्छे से हम लोग को अपने अपने किरदार जो बोलते हैं रोल्स निभाने हैं, और रोल में अटक नहीं जाना है। हम रोल नहीं बन जाते हैं, हम रोल बन जाते हैं, हम रोल नहीं है। हमको रोल प्ले करना है। करवा कौन रहा है? एक ही है, एक चैतन्य शक्ति है बस। सबका रोल चल रहा है, चल रहा है। सोचने जो तो हो, कर भी नहीं रहे, सब हो रहा है। हम कौन है सच में देखो तो? हम साक्षी हैं, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकते। साक्षी चैतन्य आत्मा, वही अष्टावक्र में बोलते हैं, जो स्टार्ट किया हम लोग ने वैसे ही, विश्व साक्षी सुखी भव, द इटर्नल विटनेस। क्या करना है? सुखी भव। दुख कहां से आएगा विटनेस को? तो ना सुख ना दुख, वो असंग है, लेकिन वो मैं ही हूं। सोचो तो मैं ही हूं असंग साक्षी। वो अविद्या से हमने मान लिया कि मैं शरीर हूं, मन हूं, ये हूं, वो हूं, ये मैं हूं, ये मेरे हैं। रिश्ते सिर्फ शरीर से शरीर का है, और उसमें हम अटक गए। मैं कैसे मारूं दादा को, परदादा को, गुरु को मैं कैसे हत्या करूं? कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन, ना अन्यते हन्य माने शरीर। कौन मारेगा और किसको मारेगा? क्योंकि सब हम समझ रहे हैं तब से लेके अव्यक्तो अचिंत्यो अविकार्यो तस्मादेवं विदित्वैनम नानुशोचितमर्हसि। तू शोक मत कर। क्यों शोक कर रहा है? किस चीज के लिए कर रहा है? ये है शोक की समस्या अर्जुन की, और अपनी भी। तो आप 26वें श्लोक नेक्स्ट टाइम लेंगे, इसमें अलग से लेके जाएंगे कृष्ण, क्योंकि वो मानता है अत चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम। अगर तू समझता है देखो कि जन्म भी हो गया, मृत्यु भी होगी, फिर वापस जन्म होगा, फिर तो भी तू शोक क्यों मना रहा है? ये पूछेंगे इस
इस पर आगे लेंगे अगली बार।